बचपन से फिल्मों में डायलॉग सुना है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है और अपने आसपास भी हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। कितने लंबे होते हैं वो मैंने भी नहीं देखे थे कभी, और उन्हें नापने का जो पैमाना है वो क्या होता है इस पर भी कभी किसी ने जानकारी नहीं दी। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बजट पर। बचपन से जो सुना था कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, आज हमें पता चला कि कानून के लंबे हाथ आखिर किस काम आते हैं। कानून के जो लंबे हाथ होते हैं वो जो मिलॉर्ड होते हैं उनके भविष्य की सुरक्षा को समेटने के काम आते हैं, और जो इस देश का तंत्र है उसमें बैठे भ्रष्ट लोगों को भ्रष्टाचार के और मौके, सबूतों को अपने किए जो उनके किए हुए कुकृत्य होते हैं, कुकर्म होते हैं, उनके सबूतों को मिटाने के मौके देने के और उन्हें जमानत देने के, सबको करने के लिए उन्हें जमानत देने के काम आते हैं। कानून के लंबे हाथों का काम यही है। अगर कानून के लंबे हाथ इस देश के आम आदमी को लिए, मेरे आपके जैसा आम आदमी, राजनीतिक दल नहीं, तो आम आदमी को इंसाफ देने के लिए अगर ये कानून के लंबे हाथ काम करते तो जाने कितने ट्रायल में सड़ नहीं रहे होते जेलों में, और जाने कितने न्याय की उम्मीद में इस दुनिया को छोड़ के चले नहीं गए होते। बड़ी बदतरीन स्थिति भारत की न्यायपालिका की है। जरा सा कुछ कह दो आप तो इनके भाई अवमानना हो जाती है, आपको न्यायालय में बुला के दंडित किया जा सकता है। लेकिन इनके भैया मान की अगर चर्चा करें तो बहमई कांड का इंसाफ 30 साल बाद भी नहीं हो पाता। अभी फिरोजाबाद में ही एक सामूहिक हत्याकांड के मुकदमे में जब फैसला आया तो उसके 1 दर्जन अभियुक्तों में से सिर्फ एक जीवित बचा था और उसकी भी आयु 90 वर्ष के आसपास थी। और ऐसे एक तो नहीं, सैकड़ों मामले हैं। यहाँ वो भी है कि जब न्यायपालिका की इस लंबे हाथों वाली व्यवस्था में किसी गरीब को उस अपराध के लिए फांसी पर लटका दिया जाता है जो उसने किया नहीं, जिसके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं, और वास्तविक अभियुक्त जो होता है वो आराम से घूमता फिरता टहलता रहता है, और उस दूसरे को जो फांसी पर लटकाया जा रहा है उसके कर्मों के चलते उसे पढ़ के आनंदित होता है कि देखो वारी मेरे देश की न्यायपालिका, जब तक ये हैं तब तक हमें क्या डरने की ज़रूरत है। तो हिंदुस्तान में बच्चे भूत चुड़ैल जैसी चीज़ों से डरते हैं। अगर उन बच्चों से भी कहो कि बेटा कानून से डरो तो उन्हें भी कानून से डर नहीं लगता। फिलहाल कानून और हमारे कानून के माई बाप मिलॉर्ड मेहरबान हुए हैं अरविंद केजरीवाल पर। इससे पूर्व में देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जहां पे किसी राजनेता को सिर्फ इसलिए जमानत दे दी जाए, और वो भी ऐसा नहीं कि उसे अपराध में जमानत दी जा रही हो, उसे जमानत दी जा रही है सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए कि भैया अंतरिम जमानत है, आप जाओ अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करो, आप राजनेता हो तो ये आपका विशेषाधिकार है, आप जाइए चुनाव प्रचार करिए, और 2 तारीख को 2 जून को जैसी चुनाव प्रचार आपका वो सब खत्म हो जाए तो 2 जून को वापस आके जेल में घुस जाइएगा। तब तक आप तसल्ली से अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उसके साथ ही एक चीज़ समझिए कि ये जो अभियुक्त है अरविंद केजरीवाल, ये जेल में होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे सकता। इसने ये जरूरी नहीं समझा कि क्योंकि एक प्रदेश को चलाने के लिए मुखिया की आवश्यकता होती है, इसी के लिए चुनावी प्रक्रिया है, और अगर वो मुखिया जेल में है अपने कुकर्मों के चलते तो त्यागपत्र दे दे ताकि कोई और उसकी जगह पे आके उस काम को सुचारू रूप से कर सके। लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं करता, और पूरी दिल्ली की सरकार जेल में बैठ के चलाई जा सकती है,
लेकिन चुनाव प्रचार, चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य है कि जमानत लेके बाहर आया जाए, और मिलॉर्ड ये काम करते हैं। ना तो इससे पूर्व में कभी किसी ने चुनाव के लिए जमानत मांगी, और ना शायद इससे पूर्व में दी गई, शायद क्या दी ही नहीं गई। ये दुर्लभ उदाहरण कानून की किताब में आज दर्ज किया गया है कि भाई 21 दिन के लिए जमानत दे दो, चुनाव प्रचार कराएं जाके। यही तंत्र एक साधारण व्यक्ति को, बाप की अर्थी रखी होती है, आग लगाने के लिए जमानत नहीं देता, पेरोल नहीं देता, जमानत छोड़िए। बेटी का कन्यादान होने को होता है, और आपको छोटे मोटे अपराधों में भी आप अंदर हैं तो इसके आधार पर आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। अभी तत्कालिक मामला मेरे ही जनपद फिरोजाबाद का है, जहां एक नाबालिग बच्चा जो बड़े साधारण से अपराध में पकड़ा गया, और उससे उस मामूली से अपराध में भी बाहर आने में महीना लग गया। क्योंकि साहब कभी जज साहब छुट्टी पे होते थे, कभी जज साहब को और कोई महत्वपूर्ण चीज़ लग जाती थी, तारीख पे अगली तारीख पकड़ा देते थे। लेकिन केजरीवाल जी को ये जज साहब विशेषाधिकार प्रदान करते हैं कि आइए लगातार हम आपकी सुनवाई करेंगे, और जहां जिस तरह का कोई प्रावधान नहीं, जैसा कोई उदाहरण नहीं, सारे कानून कायदे ताक पे रखेंगे और तुमको चुनाव प्रचार की इजाज़त दे देंगे। क्या मिलॉर्ड इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जांच को ये व्यक्ति जेल के बाहर रह के प्रभावित नहीं करेगा? क्या सबूतों को नहीं मिटाएगा? और अगर ईडी की तर्कों और ईडी के सबूतों में दम नहीं है तो फिर अंतरिम जमानत क्यों? सीधे मिलॉर्ड जमानत भी दे सकते थे, आगे की सुनवाई बाहर रह के भी चल सकती थी। लेकिन जब ईडी ने पर्याप्त सबूत रखे हैं और उसी के आधार पर अब तक बार बार जमानत खारिज हुई है, तो सिर्फ इसलिए कि चुनाव प्रचार करेगा, ये राजनेता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके आधार पर से जमानत दे दी जाएगी। तो मिलॉर्ड वैसे ही इस देश में कानून का बड़ा भद्दा मजाक बना हुआ है, और आप तो वैसे ही चुटकुले बनाने के काम आते हो। अब जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है न्याय की, उसे भी आप जो द्रौपदी की तरह कपड़े खींच के दरबार में नंगा कर रहे हो। इस देश की जनता और इस देश के विधान पर कुछ रहम खाइए। हम तो 21 दिन अरविंद केजरीवाल को झेल लेंगे, लेकिन आगे के लिए जो हर भ्रष्ट नेता, हर कुकर्मी अपराधी के लिए उदाहरण स्थापित हो गया है, वो इस देश पे कितना भारी पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। राम राम।